जय हिंद साथियों। किसी ने कहा है कि शिक्षा वह माँ का दूध है कि जिसने भी पिया है वह एक ना एक दिन जरूर दहाड़ा है। जिसने भी शिक्षा ली है एक ना एक दिन जरूर दहाड़ा है। और बिल्कुल हकीकत है, शिक्षा हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सरकार शिक्षा पर काफ़ी पैसा खर्च करती है, खासकर सरकारी स्कूलों में। और देखी जाए तो सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा है ना, उसका लेवल बहुत गिर गया है, इतना गिर गया है कि जिसका हम कुछ कह नहीं सकते। कहेंगे तो कुछ लोग शिक्षा क्षेत्र में हैं वो हमें गालियां भी दे सकते हैं, क्योंकि हकीकत जो होती है ना, लोग उसका साथ नहीं देते, हकीकत का साथ नहीं देते और झूठ का साथ देते हैं। तो आज एक हकीकत के साथ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों को इसमें बुराइयां भी लग सकती हैं, तो वो कमेंट करेंगे और हमको गालियां भी दे सकते हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। तो गालियां देंगे तो हम आपकी गालियां स्वीकार है। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ बताते भी हैं शिक्षा के बारे में। कोई समय हुआ करता था सरकारी स्कूलों में फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में, हाई स्कूल इंटर या 9th के बच्चों को एक फिजिकल होता था, उसमें मेढक को चीर के और उसका टेस्ट करते थे। अगर वो ज़िंदा रहा मेढक तो आपके नंबर पूरे हैं, अगर वो मर गया तो आपके नंबर नहीं हैं, आपको दोबारा ही करना होगा। वो अब बिल्कुल ही गायब हो गया है। वो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में होते हैं, जो लड़के डॉक्टरी की स्पेशली पढ़ाई करते हैं उनके ही पास ये शिक्षा दी जाती है। आजकल हमारी शिक्षा का जो लेवल है ना सरकारी का, वो गिर गया है बिल्कुल। और आप बात करें सैलरी की, तो एक जो आर्मी का जवान है ना, जो ग्लेशियर वगैरह पे जो अपने सीने पे गोली खाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, उससे ज़्यादा सैलरी हमारे शिक्षा विभाग में है लोगों की। लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं लेकिन पढ़ाना प्राइवेट में ही पसंद करते हैं। तो जो लोग सरकारी विभाग में हैं और जो तैयारी कर रहे हैं और जो अभी हैं प्रेजेंट में, तो खास करके मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा टीचरों से कि भैया आप आने वाले समय में जो आप नौकरी ले रहे हो ना, आने वाले समय में इसका आपको दुष्प्रभाव हो सकता है। दुष्प्रभाव ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में कोई आ गया, अगर ऐसा भारत देश में कोई पीएम या सीएम, तो हो सकता है वो तुम्हारी जो शिक्षा है ना उसको प्राइवेट कर दे। जैसे कि रेलवे में आपने देखा है कि रेलवे में जो भी काम होते हैं प्राइवेट तौर से होते हैं। अगर ये सरकारी वालों को छोड़ दिए जाएँ तो मैं समझता हूँ कि 20 साल में पूरे नहीं हो पाएंगे और दुनिया का घपला हो जाएगा। प्राइवेट ठेका देने से हमारे काम भी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो सरकारी हैं तो वो चिल्लाते रहते हैं कि भाई उन्होंने सारा कुछ प्राइवेट कर दिया। कुछ पॉलिटिक्स वाले लोग हैं वो चिल्लाते रहते हैं कि उन्होंने सारा कुछ प्राइवेट कर दिया, लेकिन सरकार की ये मजबूरी होती है प्राइवेट करना। ऐसे ही मैं समझता हूँ कि शिक्षा हमारी जो सरकारी स्कूलों की है ना, वो प्राइवेट की शिक्षा के बराबर नहीं है, लेकिन उसमें पैसा लगता है, उसमें पैसे वालों के बच्चे पढ़ते हैं और आज पैसे वालों के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, गरीबों के बहुत कम बढ़ते हैं। कोई समय हुआ करता था गरीबों के बच्चे पे आगे बढ़ते थे। तो मैं इन टीचरों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि भाई आप अपनी, अगर आपको सैलरी बचानी है, आपको अगर आपका भविष्य बचाना है, तो आज से ही स्टूडेंटों को पढ़ाना शुरू कर दो। आप कहोगे कि स्टूडेंट आते नहीं हैं, मैं ये कहूँगा आपके ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जिसमें 5 स्टूडेंट नहीं हो। आप 5 को टॉपर बना दीजिए और जो 10 जो स्टूडेंट जो इस गांव के जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं ना, वो अपने आप खिंचे चले जाएंगे। आप टॉपर बना दीजिए, जिनका फ़ोटो अखबारों में आए। आप पढ़ाना तो शुरू करिए, 5 को पढ़ाइए अगर आपके में 100 नहीं है। और आज जो सरकारी स्कूलों का जो हाल है, मैं आपको बता दूं हकीकत, अगर 100 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसमें से 80 बच्चे फेल हो जाते हैं और 20 बच्चे ही पास होते हैं। और आज प्राइवेट में आप चले जाना, एक दो बच्चे ही जो आते नहीं होंगे या कोई पढ़ते नहीं होंगे अच्छे से, वही बच्चे फेल हो रहे होंगे, और नहीं तो एक भी बच्चा नहीं। अगर वहाँ पे 200 बच्चे हैं तो 200 में से ये मान के चलिए कि 195 बच्चे पास होते हैं। तो ऐसा क्यों है? और आपकी बात करें सैलरी की, तो मैं समझता हूँ कि एक जो आर्मी का जवान है, जो इंडियन आर्मी में है या किसी भी फोर्स में है, जो अपनी हर समय सीने पर गोली खाने को तैयार रहता है, उससे आपकी सैलरी कम नहीं होगी, ये मैं समझता हूँ। क्योंकि सरकार पढ़ाई की लाइन में बहुत पैसा खर्च करती है। और आज बात करेंगे सरकारी स्कूलों की, तो बहुत बुरी हालत है। नौकरी सबको सरकारी चाहिए, जो पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको भी सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन आज भी किसी भी टीचर का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, सरकारी में नहीं है भैया, वो प्राइवेट में है, लेकिन नौकरी उनको भी सरकारी चाहिए। तैयारी वो भी अभी सरकारी करा रहे हैं उनकी। मैं आपको बता दूं, मैंने अपना एक आइडिया लिया है। एक सरकारी टीचर की जो तनख्वाह है वो 1,30,000 तक हमने पूछा है जिनसे, तो वो 1,30,000 तक की है उनकी। वो भी टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं। तो 1 लाख से ऊपर आपकी तनख्वाह है। मैं समझता हूँ कि एक इंडियन आर्मी का जो जवान है ना, उसको 1,30,000 रुपये तनख्वाह नहीं मिलती होगी। और अगर आप बात करोगे ना चपरासी की, सरकारी स्कूलों की, जो पुराने चपरासी हो गए, उनकी 60,000 क्रॉस है। 60,000 इंडियन आर्मी को जब मिलती है, जब बर्फ़ में अपना पूरा जो कमर तक का बदन घुसेड़ देता है बर्फ़ के अंदर ग्लेशियरों में जाके, तब उसकी 60-65 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है वहाँ जाके। तो समझ लीजिए, वहाँ पर आप टॉयलेट करोगे ना, टॉयलेट जम जाती है।
तो वहाँ पर तनख्वाह मिलती है इतनी तनख्वाह जितनी आपको यहाँ पर 4 घंटे के मिल रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हो सकता है आगे समय में आपको दिक्कत हो, सरकार प्राइवेट कर दे सरकारी शिक्षा को, और प्राइवेट कर देगी तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ हो सकता है। अब मुझे कुछ गालियाँ देंगे तो मैं तुम्हारी गालियाँ स्वीकार हैं, लेकिन एक बात और बोलना चाहूँगा, आज मेरे देश में जो प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं उसमें 2,500-3,000 हज़ार रुपये में बच्चे और बच्चियाँ पढ़ा रहे हैं। ज़्यादा नहीं मिलते उनको, 2,500-3,000 रुपये देते हैं प्राइवेट वाले, और उनको अगर सरकारी में भेज दिया जाए ना संविदा पर कि आप पढ़ाई करवाओ इनकी, और हो सकता है सरकार अगर ये सोच बैठी हो कि जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं जो आजकल अच्छे इंटेलिजेंट हैं, वो जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं 2,500-3,000-4,000, किसी के 5,000 होंगे। अगर ज़्यादा गुड़गांव सिटी की जैसी बात करोगे ना, दिल्ली की बात करोगे, तो वहाँ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ अच्छे गार्जियंस पैसा भी देते हैं, तो प्राइवेट वालों को पैसा भी अच्छे मिलते हैं। ऐसा नहीं है 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार रुपये प्राइवेट में भी है, लेकिन वहाँ थोड़ा सिटी के हिसाब से, सिटी में खर्चे ज़्यादा होते हैं, स्कूल भी महंगे होते हैं, सारी चीज़ ज़मीन वगैरह सारी महंगी होती है, तो उसी हिसाब से बढ़ जाता है। अपने लोकल की बात करोगे तो वहाँ 2,500-3,000 हज़ार रुपये मिलते हैं। अगर किसी बच्चे को अगर 15,000 रुपये की तनख्वाह दे दी जाए, और 15 में समझ लीजिए अगर आपको 60,000 मिलते हैं, तो 4 टीचर क्या कहते हैं हो जाएंगे। आपकी एक टीचर की तनख्वाह में 4 टीचरों को मिल जाएगा प्राइवेट में। 15,000 रुपये एक बच्चे को दे दीजिए आप, जिसको 3,000-4,000 रुपये मिलते हैं। ऐसी पढ़ाई करेगा कि तुम्हारा बच्चा टॉपर ही बनेगा। 3,000, 4,000, 5,000 रुपये कोर्स के लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री इनके सारे के पढ़ाने के, और वो बच्चे टॉपर बना देते हैं अपनी कोचिंगों में। और कितने पढ़ाते हैं, मात्र 1 घंटा की ट्यूशन पढ़ाते हैं, और उसमें वो उनको बच्चों को टॉपर बना देते हैं। वो इतनी पढ़ाई स्कूलों में नहीं होती है जितनी कोचिंगों में होती है। उन्हीं कोचिंग वालों को मैं तो सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि जो कोचिंग वाले हैं आज कम में पढ़ा रहे हैं बेचारे, या सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनके पास आप टेस्ट दिलवाओ उनको, और बढ़िया से एकदम अच्छे से क्वेश्चन उनमें डालो, ऐसे टफ क्वेश्चन डालो, और जिसका टॉपर जो टीचर आए उसको तुम संविदा पर लगा दो। और फिर देखो आप शिक्षा के बारे में कि शिक्षा बढ़ती है कि नहीं। हो सकता है आने वाले समय में ऐसा सरकार कर बैठी हो। कुछ लोग टीचर होंगे वो हमें गालियां देंगे, कह रहे हमने कहा शिक्षा नहीं ली है। भैया तुमने भी शिक्षा ली है और उसने भी शिक्षा ली है। जो आपके अगर आपने मेरिट से अगर लगवाई है आपकी नौकरी, या आपने पेपर दिया, अगर आपके 85 क्वेश्चन किए हैं और तब आपको नौकरी मिली है, या आपकी मेरिट 85 से उठी है और जिसके 83 नंबर आए हैं उसकी नौकरी नहीं लगी, आज वो बेचारा बिजनेस कर रहा होगा या कहीं मजदूरी कर रहा होगा, उसके भी तो बच्चा पढ़ रहा होगा। अगर मजदूर होगा बेचारा, गरीब होगा, जिसके 83 नंबर आए नौकरी नहीं लगी, 2 नंबर से रह गया, आपकी 85 पे मेरिट थी तो आपकी लग गई, तो क्या उसको दर्द नहीं होता होगा? क्या उसने पढ़ाई नहीं की आपके बराबर? 2-3 नंबर से ही तो रह गया, क्या उसके बच्चे इस देश में नहीं रह रहे? उसके भी तो बच्चे रह रहे होंगे जिसने तुम्हारे साथ पढ़ाई की है, जिसकी नौकरी नहीं ली। सोच के सोचो, अगर सोच के डीपली सोचोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ वास्तव में मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसलिए मेरी आपसे अनुरोध है, सभी टीचरों से अनुरोध है कि होने वाले समय में शिक्षा को भी आप इतना मत गिरा दो स्तर कि शिक्षा को भी गवर्नमेंट मजबूरी में प्राइवेट करे। सरकारी रेलवे में क्या था, रेलवे में यही तो था, समय पर नहीं दे पा रहे थे करके सरकारी वाले, तो उसका टेंडर प्राइवेट में कर दिया। ऐसे कई विभाग हैं। अभी मेट्रो को आप सरकारी कर दीजिए, आपको 10-10 दिन का कूड़ा इकट्ठा मिलेगा मेट्रो के अंदर। आपने कभी सफ़र किया होगा तो देखा होगा मेट्रो कितनी एकदम क्लीन रहती है। क्यों रहती है कि प्राइवेट है। अगर उसको सरकारी कर दिया जाए तो मेट्रो नहीं रहेगी, फिर वो वैसा गाड़ी बन जाएगी, जो जहाँ चाहेगा उसको वहाँ रुकवा लेगा, जहाँ जिसकी मर्जी होगी वो नौकरी करेगा, और जिसकी जहाँ जुगाड़ होगी, जिसका बाप या जिसका रिश्तेदार कोई बड़ा अधिकारी होगा तो वो नौकरी नहीं करेगा, वो साइन करके अपने घर जाएगा, आराम से दिल्ली के अंदर घूमेगा, गार्डनों में बैठेगा, शाम को आगे फिर पंच करेगा और फिर निकल जाएगा। तो इसलिए मेरी अनुरोध है सभी से, सभी टीचरों से या शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ शिक्षा के ऊपर ध्यान दें। हमारे देश में जो गरीब है ना, सबसे ज़्यादा गरीब के ही बच्चे सरकारी में जा रहे हैं। पैसे वालों के पास पैसा है वो तो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, उनको तो शिक्षा मिल रही है, लेकिन हमारे देश में गरीब को लिए कुछ करो। आपसे प्रार्थना है कि, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो भैया आप कमेंट भी कर सकते हैं, और आपको बुरा लगा है तो हमें गालियाँ भी दे सकते हैं, क्योंकि मैं शिक्षा के प्रति, गरीबों के प्रति मैं गालियाँ आपकी खाने को तैयार हूँ। और मैंने वीडियो बनाया है तो मुझे पता है कि गालियाँ भी मिलेंगी और मुझको दुआएं भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। तो ये सब नाश हो रहा है ना, वो गरीबों का हो रहा है, पैसे वालों का नहीं। पैसे वाले तो अपने शिक्षा खरीद लेते हैं, वो तो टीचर ऐसे लगा देंगे कि घर पे ही ट्यूशन पढ़ाने आएंगे बच्चों को, और आते भी हैं पैसे वाले। लेकिन गरीबों के लिए थोड़ा सा ध्यान दे गवर्नमेंट। और मैं प्रार्थना करना चाहूँगा अपने देश के नेताओं से कि आप राशन दे रहे हो गरीबों को, बहुत अच्छा है, और आप राशन से ज़्यादा अगर आप शिक्षा दिलवाओगे ना तो राशन से कई गुना अच्छा होगी हमारे लिए और हमारे गरीबों के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को विराम करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। अगर किसी को गालियाँ देनी है तो नेक्स्ट वीडियो में आ जाना, और किसी को शाबाशी देनी है तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देख लेना। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।